नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, इंडेक्स रोज़ भाग रहा है और निफ्टी आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से आज मंडे के दिन तक आपने देखा कि रोज़ लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोज़ हो रहा है और तेज़ी बरकरार है इंडेक्स में। लेकिन अगर आप अपने और हम सब के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि हमारे जो जो शेयर्स हैं उनमें कोई तेज़ी नहीं है, पोर्टफोलियो में कोई तेज़ी नहीं है। दोस्तों, इसका रीज़न जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो FII है और जो DII है वो ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन FII जो है वो ख़रीदारी जो कर रहे हैं वो ऑप्शन वाले शेयर्स में ख़रीदारी कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ख़रीदारी कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि डेली के डेली अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, ख़रीदारी करते हैं। आज उन्होंने ख़रीदारी की और शाम को बेच दिया, ये उनका ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे लिए निफ्टी में इंडेक्स में ऊपर की जगह बन रही है, ये अच्छी बात है। और हमारा बजट आने वाला है तो बजट के हिसाब से हमें उन शेयर्स में ख़रीदारी करनी है जिन पर बजट में अनाउंसमेंट होते हुए नज़र आएंगे। बजट में अनाउंसमेंट किन किन सेक्टर्स में हो सकते हैं, हमारी सरकार किन किन सेक्टर्स में बजट का अनाउंसमेंट कर सकती है, वो आपको फिर से बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। हालांकि कल मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया था व्यस्तता के कारण, तो लेकिन आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि स्पेस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, इनमें सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट करने वाली है। और सरकार के पास में आप देखेंगे तो फ़ंड की कोई कमी नहीं है। 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड RBI सरकार को दे रही है, तो फ़ंड कोई कमी नहीं है। इकॉनमी में कोई दिक्कत है ही नहीं, इकॉनमी रोबस्ट है, GDP रोबस्ट है, हमारी इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है, और हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं अगर आप उनको देखेंगे वो भी हाई पर चल रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। तो इस बार जो बजट के अनाउंसमेंट होंगे वो भी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस आने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी 3.0 जो सरकार है, जो तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, वो एक अच्छा बजट देती हुई आपको नज़र आएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में जो सेक्टर्स सरकार के फोकस में है उनमें इन्वेस्ट करके चलिए। अब शुरू करते हैं पूरा एनालिसिस, क्या रहा पूरे दिन और क्या हो सकता है कल, जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है 24,141 पे क्लोजिंग दी है और 131 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं कि तेज़ी दी है। वहीं पे आप देखेंगे कि डाउ जोन्स भी ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं और IT स्टॉक्स भी ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव संकेत है कि डाउ जोन्स और IT स्टॉक अमेरिका के पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हैं और ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कल के लिए अच्छी बात है। अब निफ्टी ने किन किन लेवल्स पे आज ट्रेड किया आप देख सकते हैं कि देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,010 का था और ओपन का हुआ 23,992 पे, यानी लगभग 18 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी, गैप अप का संभावना बन रही थी, तो इतना बड़ा कोई भी कंसर्न वाला बात नहीं है। तो सिर्फ 18 पॉइंट का गैप डाउन हुआ और उसके बाद में मार्केट ने रिकवर किया और रिकवर ही करता रहा और तेज़ी पकड़ता गया। वहीं पे अगर आप रेंज देखेंगे आज पूरे दिन की, तो कहाँ पर ट्रेड किया इसने, 23,992 पर और 24,164 का इसने हाई लगाया और 23,992 का लो लगाया। वहीं पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो 24,174 का ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि कल सिर्फ 10 पॉइंट दूर है नए ऑल टाइम हाई लगाने से हमारा निफ्टी। तो कल अगर हम देखेंगे तो कल फिर से एक नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है। बाकी के पैरामीटर्स देखेंगे, उससे पता चलेगा कि मार्केट का मूड माहौल क्या रहने वाला है कल की मार्केट में। तो
24,141 पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं 24,212 पर। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी देखेंगे 24,247, लगभग 100 पॉइंट का हम देखें गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ में जो गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो लगभग 100 या 70 पॉइंट का या 80 पॉइंट का गैप अप बनता है इस डेटा के हिसाब से। बाकी तो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो लगभग 70 80 या 100 पॉइंट तक गैप अप नज़र आ रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स पे देखें तो आप देखेंगे कमोडिटी मार्केट में गोल्ड ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव संकेत है। मेटल ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव संकेत है। वहीं पे आप देखेंगे क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल को देखेंगे, तूफ़ानी तेज़ी देखिए पकड़ रखी है। 83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, और $86 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट ऑयल। तो यहाँ से एक नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम डॉलर को देखेंगे तो डॉलर भी हल्की हल्की ग्रीनरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 83.4 पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी तेज़ी है। तो यहाँ से भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। मैं क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखें तो 2 पॉइंट हमने देखे, कमोडिटी मार्केट का और दूसरा क्या था हमारा इंडियन रुपी का और डॉलर का। तो यहाँ से हमें नेगेटिव मिल रहा है। वहीं पे अगर क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो देखिए क्रिप्टो करेंसी रिकवर कर रही है और ग्रीन में ट्रेड कर रही है, और अच्छे खासे ग्रीन में ट्रेड कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी सारी की सारी ज़्यादातर देखेंगे तो आप सारी करेंसी ग्रीन में ट्रेड कर रही है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। तो हमारे पास में 2 नेगेटिव हो गए और 2 पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव में एक तो हमारा डाउ जोन्स और आईटी स्टॉक्स हैं, वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी हमारी ग्रीन में ट्रेड कर रही है, और आप देखेंगे तो हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है उसने लगभग 100 पॉइंट के गैप अप के 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो हमें पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। वहीं पे बॉन्ड यील्ड को अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में देखिए तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है, तो ये नेगेटिव संकेत है कल के लिए। तो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर बाय ऑन सेल की रणनीति पे वर्क कर सकता है कल, सेल ऑन राइज पे, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में ऊपर जाने के बाद में बिकवाली आ सकती है, ऐसा ये डेटा बता रहा है। तो लगभग 3 पॉइंट के करीब देखेंगे पॉजिटिव है, 3 पॉइंट के करीब नेगेटिव है। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है DII और FII का डेटा। तो DII को अगर आप देखेंगे तो 16,210 करोड़ की ख़रीदारी की है, 12,292 की इन्होंने करोड़ की बिकवाली की है। टोटल निकल के आ रहा है 3,917 करोड़ की ये ख़रीदारी करके गए DII। वहीं पे FII को देखें आप, 13,206 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी की है, 13,632 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, और यहाँ पर देखेंगे नेट FII का निकल के आ रहा है 426 करोड़ का। तो अगर आप यहाँ देखें दोनों का FII और DII का अगर आप देखें टोटल सेल हुआ है या बाय करके गए नेट देखेंगे तो लगभग 3400-3500 करोड़ की FII DII का नेट बाइंग निकल के आ रही है। तो कल के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो ये वाला हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, ये हमें बता रहा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल लाइफ टाइम हाई भी लगेगा और मार्केट ऊपर भी जाएगा। और बाकी दिन के दौरान कहीं से भी अगर डॉलर और बॉन्ड मार्केट में गिरावट आ जाती है तो हमारा मार्केट ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा ऊपर के लेवल पे। तो ये है एक एक्चुअल सिनेरियो कि निफ्टी मार्केट कहाँ ट्रेड करेगा। मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें कि अगर मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन अगर डॉलर और बॉन्ड मार्केट में गिरावट आती है तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करता हुआ नज़र आएगा कल की मार्केट में। ये था ओवरऑल नज़रिया हमारी निफ्टी मार्केट का।
अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। मैदानी डिफेंस का स्टॉक है और स्पेस में भी मेटल सप्लाई करता है। तो मोनोपोली है, अच्छा स्टॉक है, मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं पहले भी और आगे भी देने के पूरे चांसेस हैं। आगे भी देता हुआ नज़र आएगा क्योंकि सरकार का फोकस है इस सेक्टर पे। तो 460 रुपये पे क्लोजिंग दी है और यही इन्हीं लेवल्स पे लगभग 455 से लेके 475 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसमें तेज़ी आने के संकेत हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इसने ट्रेड किया पूरे दिन। प्रीवियस क्लोज था 459 रुपये 75 पैसे पे, लो लगाया 458 रुपये, हाई लगाया 467 रुपये और 461 रुपये पे 65 पैसे पे ओपन हुआ था और 460 रुपये 40 पे मामूली तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। लाइफ टाइम हाई कितना है 547, आप देख सकते हैं यहाँ पर 547 इसका लाइफ टाइम हाई है। तो स्टॉक तो शानदार है और कंसोलिडेट कर रहा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज़्यादा शेयर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बजट में अनाउंसमेंट होंगे डिफेंस को लेकर, स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट देखिए मजबूती दिखा रहा है पूरी तरह से क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। एक चीज़ ये हो गई, प्लस आप देखेंगे तो इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब इसने कंसोलिडेशन किया एक तूफ़ानी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। ये देखिए ये कंसोलिडेशन था, कहाँ पर लाइफ टाइम हाई लगाया है इसने और देखिए अभी पहले ये तेज़ी पकड़ी है इसने, इसके बाद नीचे आया है 400 के लेवल के आसपास में और इसके बाद में तेज़ी पकड़ी है। तेज़ी पकड़ने के बाद उस तेज़ी पे बरकरार है, तो बेस बना रहा है दोस्तों और जितना लंबा बेस बनाएगा उतनी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बजट के आसपास आपको बहुत ऊपर जाते हुआ दिखाई दे सकता है, अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है। स्टॉक अच्छा है और ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। ऑब्वियसली बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगले स्टॉक की बात करते हैं टाटा पावर की। पावर का स्टॉक है, एनर्जी का स्टॉक है। एनर्जी सेक्टर में सरकार का पूरा फोकस है। अनाउंसमेंट होंगे और इसको अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो लगभग 300 रुपये में आपको सस्ता स्टॉक ही देखने को मिल रहा है। मल्टीपल बिजनेसेस में ट्रेड करता है, तो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। इसीलिए जितना आपको नीचे मिल रहा है ये एक मौका है ख़रीदारी करने का। स्टॉक को ऊपर ही जाना है। प्रीवियस क्लोज था 440 का, 441 पे ओपन हुआ था और हाई लगाया 441 रुपये 65 पैसे और लो लगाया 434 रुपये 35 पैसे और 435 रुपये 40 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, आप देख सकते हैं। 464 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है? ये 29 रुपये दूर है। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन भी तेज़ी आएगी 1 या 2 दिन में अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ट को अगर आप देखें तो चार्ट में देखेंगे, चार्ट में कोई कमी नहीं है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के आसपास ही ये कैंडल वाली लाइन देखने को मिल रही है। तो अपना पूरा जो ट्रेंड लाइन है उसी को फॉलो करता हुआ ये नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से क्या है, ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। स्टॉक भी अच्छा है और अगर फर्दर कोई गिरावट होती है तो वो एक शानदार मौका रहेगा ख़रीदारी करने का। इसीलिए ख़रीदारी करके जाना चाहिए। शानदार रिटर्न ही देता हुआ नज़र आएगा क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी पास्ट में। क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे, ये देखिए 216 का वीक 52 लो है और हाई कितना है 464, 2 गुने से ज़्यादा के रिटर्न ही दे चुका है। तो जब इतने बड़े रिटर्न देता है तो कोई ना कोई स्टॉक, हर स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए, एक नई तेज़ी बनाने के लिए। क्योंकि अभी बेस बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पर, 424 से लेके 464 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए
स्टॉक शानदार है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 2 सेक्टर मैंने बता दिए, डिफेंस का बता दिया, पावर का बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ रेलवे का। रेलवे में बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारी नई ट्रेन शुरू होने वाली हैं, नए स्टेशन बनेंगे, रेलवे ट्रैक बिछेंगे। जो भी रेलवे में काम होगा उसके लिए फ़ंड कौन देगा? IRFC। तो जितना ज़्यादा नीचे मिल रहा है, ख़रीदारी करने का शानदार मौका है। और अभी ये कंसोलिडेशन कहाँ कर रहा है? 170 से लेके 180 के बीच में। ठीक उसी तरह से जब इसने 140 से 150 के बीच में कंसोलिडेट किया था और 140 से लेके 200 तक ये स्टॉक गया था। तो अभी कहाँ है? 171 पे ट्रेड कर रहा है। जो लेवल मैंने बताए हैं 170 से लेके 180 के बीच में। ये देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब देखिए, अब मैं आपको ये सिनेरियो दिखाता हूँ। यहाँ जितना लंबा इसने कंसोलिडेट किया है उतनी ही तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिल रही है। वही सिचुएशन आप ये देखिए यहाँ पर बनी थी। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया था और एक तेज़ी हुई थी, 200 रुपये तक गया था। वही सेम सिचुएशन ये वाली बन रही है। कौन सी वाली? ये वाली देखिए। तब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 250 रुपये के इसमें 250 से लेके 235 से लेके 250 तक के इसमें रिटर्न देखने को आगे आने वाले टाइम में मिल रहे हैं। बजट के आसपास जैसे जैसे बजट करीब आएगा इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। शानदार रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक नज़र आएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक की। RBL बैंक की अगर आप देखेंगे 264 पे इसने क्लोजिंग दी है और आप देखेंगे हाई लगाया 266 का। 262 रुपये प्रीवियस क्लोज था। 262 रुपये 10 पैसे का इसने लो लगाया है। और किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है? जिन लेवल्स पे मैं आपके साथ में हर रोज़ बताता हूँ। अभी कर रहा है 257 से लेके 267 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही 267 का लेवल ही तोड़ेगा ऊपर की तरफ 277 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही 277 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और 277 के ऊपर सस्टेन करेगा, अगले लेवल इसके बनते हैं 290 से लेके 300 रुपये के। जिस दिन 300 के ऊपर सस्टेन कर गया आपको नए लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे और एक नए शानदार ऊंचाइयों पर जाता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। चार्ट में देखिए, चार्ट में कोई कमी नहीं है, बुलिश हो चुका है पूरी तरह से। आप देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है और कैंडल वाली लाइन है। ये साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक तेज़ी पकड़ चुका है। आगे आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे बजट नज़दीक आएगा तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में भी। तो शानदार रिटर्न की इसमें भी आसार बन रहे हैं। ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 5वें स्टॉक के बारे में बताता हूँ। PIGL छोटा स्टॉक है, पावर का स्टॉक है और 74 रुपये 48 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 76 रुपये प्रीवियस क्लोज था। 74 रुपये 48 पैसे का लो लगाया है और हाई लगाया इसने 75 रुपये का। 55 रुपये पे जब गया था तब मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए और उसके बाद में रिवर्सल लिया। छोटे स्टॉक ने शानदार मल्टीवेगर रिटर्न बना के दे चुका है। कई बार 60 से लेके 80 जा चुका है, 80 से 60 आ चुका है, 60 से 80 आ चुका है। छोटे से स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। तो पावर का स्टॉक है, तेज़ी आनी लाजमी है। सरकार के अनाउंसमेंट होते हुए नज़र आएंगे बजट में। चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अभी हल्का फुल्का कमज़ोरी दिखाई दे रही है, इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे एक कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, क्योंकि एक दिन के 2 दिन की तेज़ी में ये फिर इस लाइन की मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो छोटा स्टॉक है, 71 के आसपास कभी भी मिल जाए ये तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 71 के बाद में रिवर्सल लेगा
और 86 का जो लाइफ टाइम हाई है और इस बार उसको भी तोड़ता हुआ नज़र आएगा। जिस दिन भी 93 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा 150 के शानदार इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। 150 की तरफ ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक आज के लिए जो आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं मल्टीबैगर रिटर्न। पूरा एनालिसिस शेयर किया मैंने 5 स्टॉक्स का और निफ्टी का। नज़र रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं। बजट के हिसाब से तैयारी करें। बजट के हिसाब से जो मैंने सेक्टर बताएं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।